दोना महल के पीछे डाल दिया गया। अब प्रसाद तो सब खाएंगे, कोई पत्ता थोड़े खाएगा। दोना महल के पीछे डाल दिया। इतने में एक चिलहरिया उड़ती हुई आई और देखा कि खीर का दोना पड़ा है, तो पंजे में दाब लिया, उत्तर दिशा की तरफ चली गई। उत्तर दिशा गई है नीलगिरी पहाड़ पर। चिल्लर सोच रही है कि कहूं तहदिल होई तहां प्रसाद खाई, पानी पी। इसमें बहुत प्रसाद लगा है खीर का। तो गंगा जी के किनारे जब पहुंची, सोचने लगी अब जल भी है, अब इसी जगह प्रसाद खाओ। तो चिलहरिया ने अपने पंजे से दोना जैसे रखा, खाने के मन कर रही थी, इतने में पवन देवता हर 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 आ रहे हैं। पवन देवता अब वो चिल्हर का दोना जो रखा था, जैसे पंजे से छोड़ा, तेज हवा आई और दोना उड़ करके गंगा में चला गया। बोलो गंगा मैया की। अब वो बिचारी अयोध्या से लाद करके वहां तक परेशान हो गई, एक दाना खाने को नहीं पाई। पवन देवता ने देखा कि हमने इसका प्रसाद उड़ा दिया, बेकार कर दिया, तो पवन देवता उसी जगह रुक गए। शर्म आ गई, यार ना आए हो थोड़ी देर तो अच्छा था। अब जब पवन देवता को शर्म आ गई, खड़े हो गए। दोना गंगा में लहरें ले रहा है, जितना प्रसाद उसमें लगा था वो सब गंगा में छूट गया। इतने में एक नई घटना हुई। गौतम ऋषि और अहिल्या से जन्मी एक कन्या है, जिनका नाम है अंजनी माँ। वह उसी पर्वत पे तपस्या करती थी, कुंवारी है, और उनके अंदर प्यासा लग गई, तो तपस्या छोड़ करके पानी पीने पहुंच गई। उसी समय भाग्य, और जब गंगा में पानी पीने लगी तो अयोध्या का जो प्रसाद है वो इनके पेट में चला गया। अब माता अंजनी न चाहते हुए भी गर्भ को धारण करती है, गर्भवती हो गई। जिस समय माता अंजनी गर्भवती हुई है, उस समय बंदरों के राजा केसरी डाल पर बैठे थे, उनकी छाया पड़ गई। कहावत है, जैसी छाया पड़ेगी लड़का उसी प्रकार का होगा। तो केसरी नाम के बंदर की छाया पड़ गई और माता गर्भिणी है। धीरे धीरे समय बीता, 9 महीना माता अंजनी को जब पूर्ण हुए, तो उनके गर्भ में भी कोई साधारण पुरुष नहीं है। भोले बाबा आ रहे हैं। शंकर सुमन केसरी नंदन, वीर बजरंगी महाराज आ रहे हैं अपने भारत देश में। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, तेज प्रताप। अंजनी माता तो जान भी नहीं पाई कि मैं गर्भवती हूं। अचानक मालूम हुआ तो गर्भ को गिराने का प्रयास किया, लेकिन गर्भ साधारण नहीं है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर भगवान जब राम आएंगे तो शंकर जी को आना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं कि हनुमान राम जी के भगत हुए हैं ना, सगे भाई हैं, सगे भाई।
क्योंकि उसी प्रसाद से राम, उसी प्रसाद से हनुमान, बोलो सगे भाई हुए कि नहीं हुए? फर्क कितना है कि उनके बानर की छाया पड़ गई तो हनुमान बानर के भेष में प्रकट हुए। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे। हे भैया बहनों, हनुमान जी के चालीसा में तुलसीदास ने उनके दुई पिता लिखे हैं। कितने? दो। अब आप लोग विचार करो, जब पिता हैं ये नहीं तो दुई लिखे काहे गए? गर्भ हुआ है प्रसाद से, अब पिता लिख दिए दुई। तो एक तो पिता है पवन देवता और दूसरे पिता है केसरी नाम के बानर जिनकी छाया पड़ गई, इसीलिए पिता लिखे गए। पवन देवता खड़े थे, उनकी छाया पड़ गई, केसरी नाम के बंदर की छाया पड़ गई। तो बाबा गोस्वामी लिखते हैं, शंकर सुमन केसरी नंदन, अतेज प्रताप महाजगवंदन। तेज प्रताप रामदूत अतुलित बलधामा, जय जय। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। इस प्रकार से जंगल में मंगल हुए और हनुमान जी का जन्म हो गया। जरा दो बार बजरंगबली का नाम आप लोग बोलो और उसके बाद वाणी को विराम करूंगा, भगवान की आरती होगी।